नमस्ते दोस्तों। आज हमारे साथ एक परसेंटेज और मिक्सचर की प्रॉब्लम्स है। देखो परसेंटेज मिक्सचर से प्रॉब्लम्स तो फर्स्ट फर्स्ट लुक में बहुत इजी लगता है, बट इस प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत ट्विस्ट है। ठीक है, तो प्रॉब्लम को करने से पहले हम उसको देख लेते हैं। तो ये देखो, ये है कॉपर और ये है एल्यूमिनियम। इसका एक एलॉय है, ठीक है, जिसमें कॉपर है 40%, तो एल्यूमिनियम 60% होगा। और एक दूसरा एलॉय है, ये हो गया एलॉय 1। ठीक है, ये हो गया आपका एलॉय 1। और एक एलॉय है एलॉय 2, जिसमें कॉपर है आपका, कॉपर और जिंक है। और इन दोनों का रेशियो है 2:7। ठीक है, तो 2:7 हम इसको भी सिमिलर टर्म्स में इसको लिख देंगे, तो ये हो गया आपका 2:3 और ये 2:7। ठीक है, अब ये दोनों को मिक्स कर किया गया है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मिक्स तो करेंगे, तो इसको 2p कर देंगे, 2p, और इसको 3p, यानी कि इस एलॉय का 5p अमाउंट हमने मिक्स किया। और इसका 2q और 7q कर देंगे, क्योंकि यानी कि इस एलॉय का 9q हमने मिक्स किया। ठीक है, ये दोनों मिला के हमारा एक नया एलॉय बना। उस एलॉय में देखो कितने मेटल्स रहेंगे। सबसे पहले 3 मेटल्स रहेंगे, एक होगा आपका कॉपर, एक होगा आपका एल्यूमिनियम, और एक होगा आपका जिंक। तो कॉपर कितना रहेगा, कॉपर तो यहाँ से भी आएगा, इससे भी आएगा, तो ये हो गया आपका 2p + 2q, है ना। एल्यूमिनियम कितना रहेगा, एल्यूमिनियम आपका बस इसी से आएगा, तो ये हो गया आपका 3p। और जिंक कितना रहेगा, जिंक बस यहाँ से आएगा, तो ये हो गया आपका 7q। ठीक है, अब कि बताया गया है ये कि इसका जो एल्यूमिनियम का परसेंटेज है ना, वो एल्यूमिनियम इज मोर देन जिंक, मोर एल्यूमिनियम देन जिंक। इसका मतलब आप बोल सकते हो 3p, ये जो एल्यूमिनियम का परसेंटेज है, ये जिंक से ज़्यादा है, 3p ग्रेटर देन 7q। और हमें बताया गया है कि एक्स हमें दिया हुआ है, एक्स क्या है कि परसेंटेज ऑफ ये, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द होल एलॉय। तो पूरा एलॉय में कॉपर कितना है, 2p + 2q, ये टोटल कॉपर। और ये पूरा एलॉय में कितना उसका वेट है, तो 5p एलॉय 1 से आया था, 9q एलॉय 2 से आया था, तो 5p + 9q। अब आपको जानना है कि ये x परसेंटेज टर्म्स में दिया हुआ है, तो ये x/100 है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया दोस्तों। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मतलब इस इक्वेशन का हमें रेंज निकालना है कि x की रेंज क्या है। तो इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं, x/100 इक्वल्स टू 2p + 2q, और इधर रहेगा 5p + 9q। ठीक है, अब देखो, और एक चीज़ हमें दिया गया है कि अगर हम वापस जाएंगे तो ये इनइक्वालिटी हमें दिया गया है, इसी से हम रेंज निकालेंगे ना। तो 3p ग्रेटर देन 7q। ठीक है, ये हम याद रख लेंगे अभी के लिए। इसको हम कोई और कलर में इसको नोट करके रखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी देखो, इसी चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, तो मान लो x इक्वल्स टू क्या हुआ, 200p + 200q बाई 5p + 9q। अब देखो, हमें हमें इस टर्म्स को हम देखो इससे क्या इनइक्वालिटी निकाल सकते हैं। ये अगर 3p ग्रेटर देन 7q है, तो हम p/q बोल सकते हैं ग्रेटर देन 7/3। तो इस पूरी चीज़ को ना, जो भी हमारे पास ये आया है, इसको हम p/q के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे सब q से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो आप हो गया आपका 200 p/q + 200, नीचे आएगा आपका 5p/q + 9। ठीक है, अब ये करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो p/q ऊपर नीचे दोनों जगह पे है, तो p/q इसको हम क्या करेंगे, p/q को हम एक टर्म्स में लिख देंगे। p/q हो गया आपका, मान लो, चलो इसको r ही मान लेते हैं। ठीक है, r मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका 200 r + 200, और नीचे आ गया आपका 5r + 9। ठीक है, अब इसी को नए पेज में लिखते हैं, 200 r + 200, और ये आ गया आपका 5r + 9। ठीक है, यही था ना दोस्तों। वापस चलते हैं, 200r + 200, और नीचे हो गया 5r + 9। अब ये हो गया, ये एक बार आपका आ गया, तो इस चीज़ को हम दूसरी तरह से लिखने का कोशिश करते हैं। तो फिर से हम आर को नीचे ला देंगे। ठीक है, आर को ऐसा करना है कि पूरी चीज़ में हमें एक ही चीज़ लानी है, आर एक ही जगह पे लानी है। ठीक है, ये हमारी
मकसद है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर देखो 200 है ना, तो 200R प्लस 360 करेंगे। ऐसा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि हमें 5R प्लस 9 के टर्म्स में लिखना है। तो ये 200 और 200 5 से डिविजिबल है, तो 360 9 से डिविजिबल है, ठीक है। माइनस 160 इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। नीचे हो गया आपका 5R प्लस 9, ओके। अब देखो सबसे पहले तो ये 40 इससे कॉमन ले लो, तो 5R प्लस 9 इधर से बन गया और माइनस 160 आ गया, और नीचे आ गया आपका 5R प्लस 9, यानी कि आपका आ गया 40 माइनस 160 बाई 5R प्लस 9। अब हम इस तरह से इसको क्यों लिखे, क्योंकि हमें R को एक जगह पर लेना था, तो R ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे था, हमको R का एक टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना था दोस्तों, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था कि P बाई क्यू ग्रेटर देन 7/3, इसका मतलब R ग्रेटर देन 7/3 दोस्तों, ठीक है। ये हमें पता है। और एक चीज़ हमें पता है कि R ग्रेटर देन 7/3, और ये पूरी जो टर्म है ये P बाई क्यू है ना, ये पूरी टर्म देखो पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पूरी टर्म है ये पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पूरी टर्म, ये जो टर्म है ये पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि ये टर्म अगर पॉजिटिव होगा तो ये जो जो हमारी एक्स थी, ये एक्स थी ना, ये एक्स हमारी लेस देन 40 तो होनी ही पड़ेगी, है ना। यहाँ से ये चीज़ पता चल गया, अगर ये पॉजिटिव है तो ये लेस देन 40 तो होनी ही पड़ेगी, है ना। क्योंकि आर भी एक पॉजिटिव टर्म्स में, आर तो पी बाई क्यू है और पी और क्यू दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे मिक्सचर का प्रॉब्लम का ऐसा ही होता है। अब देखो हमारे पास 40 माइनस क्या है 160 बाई 5R प्लस 9, ये है ना। अब इसी टर्म्स हम एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले R ग्रेटर देन 7/3, ठीक है। हम फिर से कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम में इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। अब क्या पकड़ देंगे, चलो पिंक से लिखते हैं। तो इससे आपका आ गया 5R ग्रेटर देन 35/3, यानी कि 5R प्लस 9 ग्रेटर देन 35/3 प्लस 9। इसका मतलब होता है 3 ऊपर 35 प्लस 27, यानी कि 62/3, ठीक है। अब हम ये लिख सकते हैं कि 5R प्लस 9 ग्रेटर देन 62/3, ठीक है। ये एक्चुअली जितने भी ग्रेटर देन है ना, सब ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्योंकि इक्वल टू केसेस में भी हम उसको मानेंगे कि वो सही है, ठीक है। एनीवे अब 5R प्लस 9 ऐसा है तो इसको हम उलट देते हैं, 5R प्लस 9 नीचे कर देते हैं, तो यहाँ पे ऊपर, तो इसमें ये साइन चेंज होगा और ये 3/62 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो इस पूरी चीज़ को हम 160 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 160 बाई 5R प्लस 9, ये आएगा आपका लेस देन 3 इंटू 160 बाई 62, ऊपर नीचे कट दो 31 और 80, ठीक है। तो ये हो गया आपका 240/31 दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ तक हम पहुँच गए कि 160 बाई 5R प्लस 9, ये आ गया आपका लेस देन कितना आ गया 240/31, 240/31 दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये क्या आता है, 240/31 को हम डिवाइड कर लेते हैं। मैं इस तरह से आपका डिवीजन क्यों कर रहा हूँ, इसका मतलब आप देख सकोगे। देखो तो ये आप करोगे तो ये 7 आएगा, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो कैट अगर जा रहे हो तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो आपका ये आएगा 7 और 21 और 230, ठीक है। फिर से ये पॉइंट आएगा, जीरो करने के लिए तो पॉइंट बैठाना पड़ेगा। फिर आपका फिर से 7 आएगा तो 217, इस केस में अब आपका आएगा 130। तो ऐसा कुछ 7, इसको 4 मान लो, 4 करोगे तो ये आएगा 4 12। इसके बाद हमें करने की जरूरत नहीं 7.74, क्योंकि ये इसीलिए ऑप्शन जरूरी है। ऑप्शन में 2 डेसिमल प्लेस तक ही दिया गया है, तो हम बस यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है। अब देखो 7.74, इसका मतलब 160 बाई 5R प्लस 9 लेस देन 7.74, ठीक है। अब फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसका मतलब आया कि -160/5R+9, ये आ गया आपका ग्रेटर देन, क्योंकि हम नेगेटिव फिर से नम चेंज कर रहे हैं ना, फिर से
साइन चेंज करने से ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो उलट जाता है, तो 7.74। अब आपका इधर उधर 40 कर दो, इधर भी 40 ऐड करो, इधर भी 40 ऐड करो, तो यही था ना एक्स। एक्स, तो एक्स ग्रेटर देन आपका आएगा 32.25। अब देखो मैं यहाँ तक क्यों किया, आप अगर आप 7 करके छोड़ देते तो आपका ये भी, ये वाली भी इक्वल हो सकता था। इसीलिए कैट के एग्जाम में थोड़ा सा एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड है दोस्तों, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता चल गया कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 32.25, और हमें यहाँ से पता था कि एक्स लेस देन 40 है ना, तो हम करेंगे कि एक्स लेस देन इक्वल्स टू 40। तो ये वाली ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है, ये वाली हमारी आंसर है, ये वाली। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, आपको इस सॉल्यूशन से सीखने को मिला हो कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को किया जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए होगा, और ये ऐसा ही बस करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा एक्यूरेसी इज नीडेड। ओके, तो इसके साथ आज ये वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो हमें हेल्प करेगा। और कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि वीडियो कैसा लगा और किस टाइप का प्रॉब्लम्स हम चैनल में कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं एक नए प्रॉब्लम के साथ एक नए वीडियो में।